साथियों नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी कार्मिकों के लिए जिनके साला दर्पण पर स्माइल 2 जो कंटेंट है उसकी एंट्री कैसे की जाए। तो मैं यहाँ सीधी बात करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये मेरा स्टाफ विंडो से मेरी लॉगिन आईडी से मैं एंटर हो चुका हूँ। अब इसमें क्या है, एक तो स्माइल 2 का जो ऑप्शन मिलेगा उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे और 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है स्माइल क्लास टीचर डिटेल, जो जिस क्लास के आप टीचर हो उसकी डिटेल इसमें से बताई जाएगी। फिर स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इसमें मैपिंग में क्या है, स्टूडेंट को आप गृह कार्य किस प्रकार दे रहे हो और वो आपके स्माइल प्रोग्राम से किस प्रकार जुड़ा है उसके बारे में आपको यहाँ एंट्री करनी है। ये एक बार ही करनी है, उसके बाद में आप ये वीकली एंट्री है उस पर आ जाओगे। स्टूडेंट वीकली डिटेल में क्या करना है, आपको उस सप्ताह भर में आपने उससे किस तारीख को संपर्क किया और उसका जो उसने होमवर्क किया है तो आपको उसके बारे में डिटेल देनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये ऑप्शन तभी आपके काम करेंगे जब आप साला दर्पण पे आपके खुद को क्लास टीचर मैपिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले साला दर्पण पर चलते हैं और क्लास टीचर मैपिंग कैसे करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपके विद्यालय के साला दर्पण प्रभारी या जो हेड मास्टर है, जो भी साला दर्पण का काम करते हैं, उनके माध्यम से आप साला दर्पण में एंटर हो जाएंगे। और फिर ये जो स्टाफ सेक्शन है उस पर जाकर ये जो लिख रखा है क्लास टीचर मैपिंग, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट करना है। फिर आप जिस क्लास टीचर की मैपिंग कर रहे हो वो किस क्लास के टीचर हैं, उसको क्लास को आपको आइडेंटिफाई करके वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसका जो सेक्शन है वो ए है तो वो ए, बी है तो बी, मोस्ट ऑफली ए ही रहेगा तो आप ए सेलेक्ट कर लें। और जो टीचर है उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करके सेव कर लें। तो इस प्रकार आप सभी टीचरों की क्लास टीचर मैपिंग ज़रूर यहाँ से कर लें। क्लास टीचर की मैपिंग करने के बाद यहाँ से काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको साला दर्पण पर अपना जो स्टाफ विंडो है वहीं से आपकी खुद की साला दर्पण की जो आईडी है टीचर्स की, उससे ही काम होगा। तो अब चलते हैं स्टाफ विंडो पर। तो साला दर्पण पर टीचर की क्लास टीचर मैपिंग करने के बाद अब हम वापस स्टाफ विंडो पर आ चुके हैं। उसमें एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट ऑप्शन है स्माइल 2 का, स्माइल क्लास टीचर डिटेल, यहाँ पर वही क्लास का टीचर शो बताएगा जो आपने साला दर्पण पर बारिश है या आपने स्वयं किया है वहाँ से। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं जो क्लास टीचर मैपिंग हुई है वो आप बता रही है। सीरियल नंबर यहाँ दिखेंगे, यहाँ क्लास, जो क्लास है वो आपको क्लास यहाँ इंडिकेट कर दी जाएगी। सेक्शन आपको यहाँ दिख जाएगा, जो जितने भी उस क्लास में स्टूडेंट है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर इस आपको कोई मिसमैच है, आप उस क्लास के टीचर नहीं हैं, तो आपको तुरंत बदलाव की स्थिति में साला प्रधान से संपर्क करके तुरंत इसे अपडेट करवा लें। वहीं से होगा जहां से अभी अपन स्टाफ में जाकर क्लास टीचर मैपिंग किया था। तो ये तो हो गया स्माइल 2 का फर्स्ट जो है ऑप्शन, उसकी बात। अब अगले स्टेप में हम बात कर लेते हैं ये जो सेकेंड ऑप्शन है, ये जो सेकेंड ऑप्शन है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इसमें क्या है वो अपन उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इस पर चलते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ लिख रखा है स्टूडेंट एसेस इंफॉर्मेशन। आप स्टूडेंट को कैसे एसेस करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट तो उसके ही ऑप्शन मिलेंगे। फिर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो करना है। जैसे ही आप क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके ये 100 बटन को ओके करते हो तो आपको इस प्रकार की एक इंडेक्स दिखेगी जहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिख जाएंगे, फिर एसआर नंबर दिख जाएंगे, विद्यार्थी का नाम दिखेगा, अभिभावक का नाम दिखेगा, उनके मोबाइल नंबर दिखेंगे और विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, आपको शिक्षण सामग्री किस प्रकार विद्यार्थी तक पहुंच रही है, वो नॉन डिजिटल है, डिजिटल है, कार्यपुस्तिका द्वारा या आप घर जाकर उनको देते हैं, वो आपको यहाँ से एंट्री करनी है। फिर उनके जो गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम है उसकी एंट्री यहाँ से करनी है। एक्शन में आपको सबमिट करना है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, एसआर से संबंधित, विद्यार्थी के नाम से संबंधित
या अभिभावक के नाम से संबंधित या मोबाइल नंबर से संबंधित किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको नज़र आए तो आप यहाँ से कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको वापस साला दर्पण पर जाना है और वही 5 और 9 प्रपत्र आपके पास हैं, उनमें से आप एडिट कर लें। हम सबसे पहले जो विद्यार्थी को एसेस कर रहे हैं उसको जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको किस प्रकार आप दे रहे हैं या वो किस प्रकार आपसे जुड़ा है, तो उसका ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपको देख लेते हैं तो सबसे पहले मिलेगा व्हाट्सएप डिजिटल द्वारा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ और आप उनको गृह कार्य इसी से दे रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तिका द्वारा, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन है तो आप ये सेलेक्ट कर लें। किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन, अगर विद्यार्थी का पलायन है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। कहीं अपने फैमिली में कहीं गया हुआ तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, ये चेंज होता रहता है। यहाँ से आप हर सप्ताह में ये चेंज भी कर पाओगे। आगे किसी भी प्रकार से नहीं या अन्य, जो भी ऑप्शन आपको उचित लगे आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब जो है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम है उसमें आप देख सकते हैं डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा है। विद्यालय आकर वो आपसे विद्यालय आकर लेता है तो विद्यालय आकर लिख लीजिए। अगर विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और किसी प्रकार से नहीं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अन्य माध्यम से हैं तो दूसरे विद्यार्थियों से ले रहा वो गृह कार्य या घर जाकर, तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है और उसको सबमिट कर देना है। ये तो हो गया विद्यार्थी के एसेस इन्फॉर्मेशन यानी कि सेकेंड टैब का काम। अब हम बात कर लेते हैं वीकली एंट्री किस प्रकार करनी है। जैसे ही आप उस ऑप्शन में जाते हैं तो आपको इस प्रकार का दिखेगा स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस डिटेल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले क्लास सेलेक्ट कर ली है, फिर सेक्शन सेलेक्ट करना है, फिर ईयर करनी है, फिर जिस मंथ की आप एंट्री कर रहे हो वो मंथ यहाँ से सिलेक्ट करना है, और उस मंथ का कौन सा वीक है, 4 वीक होते हैं उसी प्रकार कौन सा वीक है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपको ये 100 वाली टैब पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस टैब को 100 प्रेस करते हैं तब आपको इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या है, एक तो सीरियल नंबर है, विद्यार्थी के SR नंबर है, विद्या नाम है, और विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम जो आपने पहला, विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम ये भी आपने सेकंड वाले जो ऑप्शन था इस स्माइल 2 का उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया है। विद्यार्थी के होमवर्क या अभ्यास पुस्तिका के जांच का माध्यम, आप विद्यार्थी के होमवर्क और अभ्यास पुस्तिका की जांच किस प्रकार कर रहे हैं वो अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, विद्यार्थी के जो भी आपके पोर्टफोलियो में आप उसका जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार संधारित कर रहे हैं उसका आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर विद्यार्थी के फ़ोन पर बात करने की दिनांक, आपने उससे फ़ोन पर कब बात की उसका यहाँ पर आपको डेट डालनी है। फिर एक्शन ऐड करना है तो आप सबमिट करना है तो सबमिट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए उसको, और अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आप विद्यार्थी के होमवर्क की जांच किस प्रकार कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा। तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको जांच का, वो है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा। अगर आप व्हाट्सएप द्वारा कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। विद्यालय आकर, अगर वो आपसे विद्यालय आकर चेक करवा रहा है तो आप ये सेलेक्ट कर लें। शिक्षक द्वारा घर जाकर, अगर आप उसके घर जाकर कर रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है। किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी द्वारा होमवर्क गृह कार्य नहीं किया गया, अगर वो गृह कार्य नहीं करता है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। किसी भी प्रकार से नहीं, शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच नहीं की गई, अगर आप जांच नहीं करते तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो अगला ऑप्शन है वो है विद्यार्थी का जो पोर्टफोलियो आप वो किस प्रकार संधारित कर रहे हैं। तो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा कार्यपुस्तिका के पेज की फ़ोटो, अगर वो कार्यपुस्तिका दे रखी है आपने, वहाँ की फ़ोटो भेजकर आपको दे रहा है, उसका प्रिंट लेकर आप उसकी पोर्टफोलियो में डाल रहे हो तो ये सेलेक्ट करना है। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे
साझा किए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र के पेज की फ़ोटो। अगर आपने जो समझ गए होंगे इस ऑप्शन को भी, नॉन डिजिटल कार्यपुस्तिका की जांच की है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक या प्रपत्र की जांच, आपने जिस प्रकार से भी उनको गृह कार्य दिया था उससे आपने वापस रिटर्न लिया है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन सब सरल हैं, ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब सप्ताह में उससे आपने कब बात की, तो आप इस टैब में जैसे जाओगे तो वहाँ पर आपको कैलेंडर दिख जाएगा। उस कैलेंडर में आपको कुछ नहीं करना, जिस तारीख को आपने सेलेक्ट किया उस तारीख को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आगे ये जो एडिट और ऐड और एडिट का ऑप्शन है उसमें आपको सबमिट बटन मिलेगा, वहाँ पर आप सबमिट कर दें। तो साथियों ये तो थी स्माइल 2 की बात। इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।